हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट में। आज कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास है और हमने आप लोगों को कुछ दिया था याद करने के लिए। आप लोग याद करके तो आई होंगे। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। सबसे पहले बताइए, ओ कितने नंबर पर आता है? याद करके आए ना सभी लोग? बताइए, ओ कितने नंबर पर आता है किसी को पता? वो आता है आपका 15 नंबर पर। और x कितने नंबर पर आता है? x आता है 24 नंबर पर। और x का अपोजिट क्या होगा? x का अपोजिट क्या होगा? x का अपोजिट होगा आपका c। ओके। और d का मैंने क्या बताया था? w। और भी पूछता हूँ, जैसे o अपोजिट किसका होगा? l का। और भी पूछूं मैं, जैसे मैंने कहा m का अपोजिट क्या होता है? n। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिखा है किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में टीचर को VGCE JGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन, तो DREN होती है, सॉरी, DREN। चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? ओके, सबसे पहले इनकी नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग आना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, सॉल्व करते हैं सवाल को। जैसे हमने लगा TEACHER। ओके, क्या लगा? VGCEJGT। और उसने पूछा किसका है? CHILDREN, चिल्ड्रन। यही पूछा ना? हाँ। अब आप बताओ, हाँ, रेड शर्ट, बताओ टी कितने नंबर पर आता? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। 20 नंबर पर। कितने पे? 20 पे। और E 5 पे, A 1 पे, C 3 पे, H 8 पे, E 5 पे, R 18 पे, T 20 पे और G 7 पे, सॉरी, G 7 पे, J 10 पे, E 5 पे, C 3 पे, J 7 पे और V 22 पे। अब यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? कल मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, उन्हीं में से एक लगना है। कुछ समझ में आया? देखो, 20 से कितना बना? 2। कितना बना? 2। यानी कि 20 से 22 पर जाना तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 5 से 7 पर यानी कि +2। यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2। सेम कंडीशन। इसमें सब में 2-2 हुआ, इसमें भी सब में 2-2 ऐड कर दो। C 3 पे आता है, H 8 पे, I 9 पे, L 12 पे, D 4 पे, R 18 पे, E 5 पे, N 14 पे। +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। 3 2 5, 8 2 10, 9 2 11, 12 2 14, 4 2 6, 8 18 और 2 20, 5 और 2 7, 14 और 2 16। अब इनको बताओ, 5 पे क्या आता है आपका? E, 10 पे J, 11 पे K, 14 पे N, 6 पे F, 20 पे T,
7 पे जी, 16 पे पी। तो आपका आंसर क्या बना? EJKNFTGP। आंसर क्या बना? EJKNFTGP। अब ये बताओ समझ में किसको नहीं आया और कहाँ नहीं आया? बताइए, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल है अगर आपको इनकी नंबरिंग याद हो तो। अगर नंबरिंग याद नहीं होगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा कि बनना क्या है, कहाँ से बनना, क्या बनाए। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी कूट भाषा में लॉस को किसी कूट भाषा में LOSE को MQVI लिखा जाता है। MQVI लिखा जाता है तो उसी भाषा में GAIN को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इनकी नंबरिंग दो। LOSE को क्या लिखा उन्होंने? MQVI। L12 पे L12 पे O15 पे S19 पे E5 पे M13 Q17 V22 I9 JAIN। J आता 7 पे A1 पे I9 पे N14 पे। अब देखो 12 से कितना हुआ? +1। 15 से 17 यानी कि +2। 19 से 22 यानी कि +3। 5 से 9 यानी कि +4। ये भी नया कॉन्सेप्ट है। देखो, या तो वो आपको सेम संख्या देगा या तो ऐसे देगा, 1 प्लस किया फिर 2 प्लस फिर 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 1 प्लस फिर 2 प्लस, ऐसे कर देगा। या तो ऐसे क्रम में दे देगा 1 2 3 4। समझ रहे हो ना? वो आपको पता चल जाएगा जब आप इनकी नंबरिंग लिख लोगे दोनों की, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसने क्या किया। ओके, यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसमें ये होगा कि 8, यहाँ पे 203, यहाँ पे 312 और यहाँ पे 418। 18 पे आ रहा था, 12 पे बताओ। हाँ, वाइट टी शर्ट, बताओ क्या आता 12 पे? बताइए 12 पे क्या आता? L। C 3 पे और H 8 पे। ओके, तो आपका आंसर बनेगा HCLR। ओके, चलो समझ में आया ना? यहाँ तक तो साफ कर दें। अगला क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित भाषा में किसी STRIKE स्ट्राइक को क्या लिखा? YYV LMF लिखा जाता है तो गार्डन GARDEN को क्या
लिखा जाएगा। ओके, कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहला काम है इसकी नंबरिंग देना। इसकी नंबरिंग दो। कैसे? देखो, STRIKE को क्या लिखा? YYVLMF और F है यहाँ पे। S 19 पे, T 20 पे, R 18 पे, I 9 पे, K 11 पे, E 5 पे, Y 25, Y है कि V है? हाँ Y है। यहाँ पर Y 25, V 22 पे और L 12 पे, M 13 पे, F 6 पे। उसने पूछा क्या है? GARDEN, गार्डन को। अब देखो, कुछ समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? देखो, 19 से 25 गए तो प्लस कितने किए? 6। 20 से 25 गए तो प्लस कितना किया? 5। 18 से 22 पर जाना है तो प्लस 4 और 9 से अपन को कितने पे? 12 पे जाना है प्लस 3। 11 से 13 पे प्लस 2। 5 से 6 पे 1। समझ में आया? यानी कॉन्सेप्ट ये है, उसने प्लस किया लेकिन इस साइड किया। समझे? 6 5 4 3 2 1। ऐसा ही अपन इसमें करेंगे। देखो, G 7 पे आता, A 1 पे, R 18 पे, D 4 पे, E 5 पे, N 14 पे, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। आया समझ में? कुछ नहीं, जोड़ दो। 7 6 13, 5 और 1 6, 8 4 12, 4 3 7, 5 और 2 7, 14 1 15, 13 पे M आता, 6 पे F आता, 12 पे बताया था ना क्या आता? F और L, 7 पे G, 7 पे G, 15 पे O। तो आंसर क्या बनेगा? MFLGGO। आया समझ में? क्या बना? MFLGGO। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज याद रखो, इसकी नंबरिंग याद रखो और अपोजिट याद रखो। पूरी कोडिंग रिकॉर्डिंग उसी पर आधारित है, आपको पूरी आ जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, किसी भाषा में क्लाइम CLAIM क्लाइम को GQW लिखा जाता है तो फाइट FIGHT फाइट को क्या लिखा जाता है? ओके, अब सबसे पहले नंबरिंग दो। CLAIM क्लाइम, EPJQW, C 3 L 12 A 1 I 9 M 13, E 5 P 16 G 7 Q 17 W 23। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो, 3 से 5 बना कितना? प्लस 2। 12 से 16 बना तो प्लस 4। 1 से 7 बना प्लस 6। 9 से 17 बना प्लस 8। तो 13 से 23 बना प्लस 10। आया समझ में? यानी कि 2 बढ़ते गए, 2 4 6 8 10। उसने पूछा किसका है? FIGHT। F आता 6 पे, I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, T 20 पे, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ओके, आया समझ में? अब 6 में 2 जोड़ो 8, 13 में और 9 में 4 जोड़ो तो 13, 7 में 6 जोड़ो 13, 8 में 8 जोड़ो 16। यहाँ पे कितने आएंगे? 30 आएंगे ना? अब कहो कि सर यहाँ पे अभी बताएंगे, रुको 1 मिनट।
और 8 पे क्या आता एच, एम कितने पे आता 13 पे, यहाँ पे एम, पी आता 16 पे। अब देखो, अब तो सिर्फ ABCD में 26 अक्षर होते हैं, यहाँ पे आपने 30 कर दिए ना, तो 26 से गिनो, 26 से कितना जाना है 27, 28, 29, 30, यानी कि 4 ज्यादा है ना। तो 26 से यानी कि जेड से गिनो, जेड आ गया ना 26 पे, जेड से ABCD, यहाँ पर क्या आएगा डी। ओके, कोई डाउट? आंसर होगा HMMPD, HMMPD। ओके ओके, समझ में आया ना? एक बार देख लो इसको। समझ में आया ना आप लोगों को? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा ना करना। आया समझ में? अगर समझ में आया हो 1% भी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसी लगी। ओके, जय सिया राम, राधे राधे।